एक अनाथ लड़का जिसने अपने गुरु की विरासत संभाली और रिंग का असली राजा बना। लेकिन सवाल यह है, क्या किंग सिर्फ एक ताकतवर योद्धा है या उसके पीछे भी एक दर्द भरी कहानी छिपी है? शुरुआत जब एक अनाथ लड़का बना रेसलिंग का दिग्गज किंग टू असल में पहला किंग नहीं है। असली किंग एक महान रेसलर था जो गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करता था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन उसे एक रहस्यमयी लड़ाई में मार दिया गया। जब पहले किंग की मौत हुई तो उसका सबसे बड़ा प्रशंसक और शिष्य, एक अनाथ लड़का जिसे उसने खुद पाला था, उसने कसम खाई कि वो अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ाएगा। उसने पहले किंग का ही मास्क पहना और बन गया किंग 2। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, टूर्नामेंट जीतकर अपने गुरु की मौत का बदला लेना और अनाथ बच्चों की रक्षा करना। पहली बार टूर्नामेंट में उतरा ने अपने पहले टूर्नामेंट टीम में एंट्री ली, लेकिन इस बार उसके सामने कोई आम फाइटर नहीं था। उसके गुरु का हत्यारा था। ओगर किंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने गुरु के बदले की आग में जलते हुए ओगर से लड़ाई की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। ओगर को हराने से पहले ही जिन काजमा ने उसे खत्म कर दिया। अब किंग के अंदर सिर्फ बदले की आग नहीं थी, अब वो खुद को और भी मजबूत बनाना चाहता था। उसने कसम खाई कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर रेसलर बनेगा और अपने गुरु के अधूरे सपने पूरे करेगा। बल्कि अपने गुरु के काम को आगे बढ़ाने और अनाथ बच्चों की मदद करने आया था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आया सबसे खतरनाक दुश्मन। क्रेग मर्द एक ब्राजीलियन फाइटर था जिसने बिना किसी कारण पहले किंग के गुरु आर्मर किंग को मार डाला। किंग के लिए ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये बदले की लड़ाई थी। 4 में किंग ने को फाइट के दौरान इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया, लेकिन जब मौका आया कि वो को खत्म कर सकता था तो उसने ऐसा नहीं किया। किंग ने को माफ कर दिया, क्योंकि उसके गुरु ने सिखाया था कि एक असली योद्धा बदले से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 5 में मडोक फिर लौटा और इस बार उसने अरमेर किंग के भाई नए अरमेर किंग को भी अपनी दुश्मनी में घसीट लिया। अब कहानी और भी खतरनाक हो गई थी। किंग और मडोक के बीच दुश्मनी रेसलिंग से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। टेक इन 6 और 7 जब किंग ने खुद को सबसे ताकतवर साबित किया। अब किंग को सिर्फ खुद को मजबूत नहीं बनाना था बल्कि दुनिया को दिखाना था कि असली फाइटर कौन है। टेक इन 6 में उसने एक बार फिर से मडोक और अरमोर किंग से मुकाबला किया। इस बार लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि रिंग टूट गई और दोनों फाइटर्स अधमरे हो गए। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट आया टेक्किन 7 में जब किंग ने दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर हिहाची मिशिमा को चुनौती दी। अब ये सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं थी। किंग को पता था कि मिशिमा फैमिली के कारण ही उसका गुरु मारा गया था। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी और दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ एक आम रेसलर नहीं बल्कि असली किंग है। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किंग 2 वाकई अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा? क्या वो टेक इन 8 में भी अपने मास्क के पीछे छिप कर लड़ेगा या पहली बार अपनी असली पहचान दुनिया को दिखाएगा? क्या उसकी और मडोक की दुश्मनी अब खत्म होगी या फिर एक आखिरी महायुद्ध होगा? ये सब हमें आने वाले टेकन गेम्स में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी किंग 2 की पूरी कहानी। एक ऐसा फाइटर जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने दिल से भी लड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगला कौन चाहिए? काजुया मिशिमा, ब्रायन फ्यूरी, योशिमित्सु या फिर कोई और धांसू फाइटर बताओ और अगली कहानी तैयार होगी।